श्री हरीश खुराना जी, श्री नवीन कुमार जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी ने कल कुछ सवाल उठाए हैं। मैं आज उनको जरूर जवाब देना चाहता हूं। मेरा बदरपुर विधानसभा क्षेत्र है और बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ ही मदनपुर खादर, सरिता विहार, जसोला और ओखला भी है। मदनपुर खादर, सरिता विहार को मैं 10 साल तक रिप्रेजेंट करता रहा। मदनपुर खादर में लगभग 3000 बांग्लादेशी घुसपैठियों ने और रोहिंग्याज ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की जमीन के ऊपर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। हमने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत की। उस समय जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के मंत्री थे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उनसे बात की और 2 बार मुझे लखनऊ जाना पड़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलना हुआ और हमने उनको जानकारी दी कि यूपी सरकार की लगभग 100 बीघा जमीन के ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने और रोहिंग्याज ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। और ये वही लोग हैं, जब सीए के खिलाफ शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था तो ये लोग देश के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। हमने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से उस जमीन को खाली करवाने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने के अंदर अंदर उस जमीन को खाली करवाया। और आज मैं पूछना चाहता हूं डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को कि क्या उसकी बगल में जो सरकार की, दिल्ली सरकार की जमीन पड़ी हुई थी, उस जमीन पर आपने उनको ले जाकर बसाया या नहीं बसाया? जो दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जमीन थी, उस जमीन पर इन 3000 परिवारों को ले जाकर बसाया गया। प्रत्येक व्यक्ति को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, मुफ्त बिजली दी गई, मुफ्त पानी की व्यवस्था की गई, राशन की व्यवस्था की, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की। और अब इन सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याज के नाम जो हैं वोटर लिस्ट में भी दर्ज करा दिए गए हैं, इनके आधार कार्ड भी बनवा दिए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया से कि क्या जो आपकी सरकार ने इनको अवैध रूप से दिल्ली की सरकारी जमीन पर बसाया है और सारी सुविधाएं जो आप इनको उपलब्ध करा रहे हैं, आप कब बंद करोगे? दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन छेड़ेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी, नॉर्थ ईस्ट का दंगा हुआ, उसमें तो आम आदमी पार्टी के लोग ही शामिल थे। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन भी आप ही कर रहे थे। और जहांगीरपुरी में जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, रोहिंग्याज ने निर्दोष श्रद्धालुओं के ऊपर तलवार से हमला किया है, गोली चलाई है, वे सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपके समर्थक हैं। और इसके साथ साथ शाहीन बाग में भी जब सीए के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तो मैं पूछना चाहता हूं डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली को कि आपने स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी
शाहीन बाग के आंदोलनकारियों के साथ खड़ी हुई है। तो समय समय पर इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याज को आर्थिक सहायता दी है, मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है, बिजली पानी उपलब्ध कराई है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई है, इनके नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराए हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर मैं आपको दे दूंगा, और उस ऑर्डर में कहा गया है कि दिल्ली के अंदर जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, हर रोज 100 बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालिए। यह हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जिसको अरविंद केजरीवाल की सरकार इंप्लीमेंट नहीं होने दे रही है, लटका के रखे हुए है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग अगली लड़ाई जरूर लड़ेंगे, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हों, चाहे वो रोहिंग्या हों। वोटर लिस्ट से उनका नाम निकलवाएंगे, आधार कार्ड रद्द करवाएंगे। जो इनको तमाम मुफ्त सुविधाएं अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से दी जा रही हैं, उसको बंद करवाएंगे। और जहां जहां इन्होंने सरकार की जमीन के ऊपर अवैध रूप से कब्जा करके, चाहे इन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ी डाली हुई हो, चाहे ये कोई कबाड़ खाने का काम ये कर रहे हो, उसको बंद करवाएंगे। ये आज मैं मनीष सिसोदिया को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको जानकारी दे रहा हूं। बहुत धन्यवाद।